मुझे याद है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव का कहा गया है कि आत्मा न मरती है, अजर है, अमर है, वगैरह वगैरह। मोदी ने कहा कि मुझे न तो बीजेपी ने भेजा है, न मैं खुद आया हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया है। जैसे लग रहा था कि जैसे एकदम दार्शनिक हो गए थे। और देखिए कितना बढ़िया तुकबंदी का एक वो होता है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हुआ था वर्णनगर में, मेरी कर्म भूमि रही बड़ोदरा, और वाराणसी हम आए हैं। मतलब वहां से उन्होंने अनुप्रास अलंकार देके किया। कुल मिला के एक छोटे से ओकेजन को, नॉमिनेशन था, उसको मेगा इवेंट में कन्वर्ट करना, ये कोई मोदी से सीखे। लेकिन एक चीज और भी है इसके साथ, अगर आप गौर से देखें, ये जो भीड़ जुटाई है, आज मीडिया भी आप देखें तो सुबह से शाम तक लगातार सिर्फ इसी पे फोकस। हम उतने ही दोषी हैं शायद, मेरे ख्याल से। ये एक मीडिया को फिर से रियलाइज करना पड़ेगा कि कहीं हम ट्रैप में तो नहीं आ जाते हैं। एक मेगा इवेंट कोई बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.5 लाख लोग अगर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ 18 करोड़ लोग वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो क्यों गौण हो जाता है? बिल्कुल। उर्मिलेश जी, वाराणसी तो आज से आपका जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। हमारे दर्शक शायद आपको उस नजरिए से भी नजर से देखते लगातार चले आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, वाराणसी का ये शक्ति प्रदर्शन नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा है, या शायद उन्हें इससे भी सबक लेना चाहिए? देखिए, जैसा हमारे मित्रों ने कहा, मैं बिल्कुल बात से सहमत हूं कि ये एक मेगा इवेंट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी साहब की पार्टी के जो सबसे शीर्ष नेता हैं आज की तारीख में, हालांकि अब तो शीर्षतम नेता नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि उनके शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं। आडवाणी जी कह चुके हैं कि भाई नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। और जाहिर है उस समय जब उनकी रथ यात्रा निकली थी तो प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी दो ही लोग थे जो इवेंट मैनेज कर रहे थे। तो इवेंट मैनेजमेंट की अद्भुत बेमिसाल क्षमता का जो प्रदर्शन वाराणसी में किया है उन्होंने, वो एक तरफ है। जहां तक शब्दों की बौछार का प्रश्न है वो एक तरफ है, लेकिन लोगों पर जो असर पड़ा वो भी आपने देखा। एक सज्जन कह रहे थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, चाहे जिस कम्युनिटी के भी हों, आप और सारी कम्युनिटीज के भी लोगों से अगर आप इंटरव्यू करें अस्सी पर, लंका पर, तो इसी तरह बनारस बोलता है, तरह तरह की भाषा में बोलता है। बनारस की ये विरासत रही है। लेकिन खतरा इस बात का है कि आदरणीय मोदी साहब जिस धारा को रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं, वहां बोलने की जो स्थिति है या बोलने की जो माहौल है, उस पर बंदिशें होती हैं। आप गुजरात में आपने देखा होगा, हमने भी कई बार देखा है, गुजरात हमने भी कवर किया है। लोग दहशत में होते हैं, कई बार उनको लगता है कि समृद्धि तो है लेकिन आजादी नहीं है। और दूसरी बात जो मैं गंगा पर कहूंगा, वो बार बार कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया, भाजपा ने नहीं भेजा, ये तो शब्दबाजी है। लेकिन आदरणीय राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उनको गोमती ने बुलाया है लखनऊ। भैया वो गोमती को ठीक करने जा रहे हैं। 5 साल उन्होंने गाजियाबाद में वो रहे, मैं गाजियाबाद में इन दिनों रहता हूं। मुझे एक नागरिक के रूप में भी पूछने का हक है, पत्रकार की बात छोड़ दीजिए, कि भाई साहब आपने गाजियाबाद की हिंडन के लिए कितना किया, आप गोमती को साफ करने जा रहे हैं, ये भी नहीं हुआ, बदबूदार तो वही मैं कह रहा हूं। तो गंगा की मुक्ति के लिए, गंगा की सफाई के लिए, गंगा का जो दर्द है वो जब शब्दों में आता है तो वो कर्म में क्यों नहीं उतरता? साहब आपका मेयर है, आपकी कारपोरेशन है, तो ये सवाल है। और शब्द और कर्म दोनों की एकता जरूर होनी चाहिए, जो नहीं दिख रही है। बिल्कुल। प्रभात जी, बहुत सारी टिप्पणियां, लगता है जवाब आपका लंबा आएगा। लोकप्रियता के कारण थोड़ी सी खिसियाहट है, और पत्रकार वही होता है जो सफेद चादर नहीं देखता है, वो सफेद चादर में काला देखता है, और वो काली की देखती है। मैं तीनों पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि मैं भी उनके जमात का ही हूं। वो बखूबी उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन चिंता नहीं करें, ये जन समर्थन था, ये मेगा इवेंट नहीं था। इवेंट मैनेजर हो सकते हैं वो, लेकिन किसी जन समर्थन को एक बुनकर के बयान से नकारने की कोशिश करना, ये जाहिर करता है कहीं न कहीं मन में एक ईगो है कि मैं पत्रकार हूं, इस नेता को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। और ये बर्दाश्त न करने की स्थिति की टिप्पणी है, जबकि आपने टिप्पणी यहां तक कर दी कि मीडिया ने क्यों दिखाया। मीडिया तो इवेंट पकड़ता है, मीडिया घटनाक्रम को देखता है। मीडिया ने तो पल पल की खबर 8-8, 9-9 पत्रकारों को लगाकर सारे चैनल्स ने दिखाई। हमने हमने कहा था कि रायबरेली में आप कब भरिए, हमने ये नहीं कहा था कि अमेठी में आप पहले भर लीजिए, हमने ये नहीं कहा था कि अजय राय आज नहीं भरे। ये किसने कहा था?
अपनी बुद्धि का अगर कोई उपयोग करता है तो उसे कहीं भी उसके बुद्धि का, सलाह का, उसके बुद्धि को शाबाशी देनी चाहिए, न कि खिसियात निकालना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि पत्रकार 56 भोग लगा था और 56 भोग लगे होंगे तो उसके बाद कहेंगे कि चने का दाना छोटा है। यह कहकर अपनी पत्रकारिता दिखाना आज के पत्रकारों का सगल बन गया है। नहीं प्रभात जी, लोगों की बातों को आप तो एक ही झाड़ू से हम सबों को झाड़े दे रहे हैं। सौरभ जी अपने झाड़ू को लेकर आज बड़े मुस्तैद हो जाएंगे। मैं आता हूं सौरभ जी आपके पास, लेकिन मीम साहब लगातार आप न सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, आपकी हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। देखिए, आपने शुरू में सवाल किया है कि विजय रथ था जी, या शक्ति प्रदर्शन था, या ये आवाम की हिमायत थी, सपोर्ट थी जी। मेरे ख्याल में ये ना शक्ति प्रदर्शन था, ना ये सपोर्ट थी, और ना ये विजय रथ था जी। ये सिर्फ एक मैनेजमेंट था, मीडिया को जिसमें बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। और मैं कह सकता हूं कि इस इवेंट मैनेजमेंट में जी हीरो भी था और साइड हीरो भी था, और दोनों गुजरात से थे। लेकिन इसके अंदर जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब गायब थे। तो फिल्म तो चली, कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेलर बड़ा अच्छा है, फिल्म कैसी होगी? तो ट्रेलर आपने देख लिया, फिल्म कैसी होगी आने वाला वक्त बताएगा। नहीं तो इसमें विलेन कौन है मीम साहब? बात ये मैं आपको बता दूं, एक बात और सुन लीजिए जी। आज बड़ा चर्चा हो रहा है, अभी हम और एनके सिंह साहब एक और चैनल पर थे जी। मैंने मीडिया पर डायरेक्ट सवाल नहीं उठाया था जी। मीडिया को मुबारकबाद दी थी कि उसने आज इतने बड़े इवेंट को 8 घंटे तक लगातार दिखाया, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जी। बीच में कोई खबर भी नहीं चली। और एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं जी, चूंकि मेरा ताल्लुक भी मीडिया से और मैं कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान हूं जी। मैंने 11 बजे एक बाइट दी थी इस सिलसिले में जी, और कहा था कि इसका 117 कंस्टिट्यूएंसीज पर असर पड़ सकता है जी, और यह गलत हो रहा है जी। मुझे जहां तक जानकारी है, किसी भी चैनल पर मेरी वो बाइट कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं दिखाई गई। मीम साहब संशोधन कर लीजिए, हमारे यहाँ चली थी जो दिखाना चाहिए था। हो सकता है चलिए, जिनके यहाँ चली मैं उनका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद। और जिनके यहाँ नहीं चली उनका भी शुक्रगुजार हूं। तो मैं ये कहूंगा जी कि मीडिया को मैंने मुबारकबाद इसलिए दी जी कि अभी इससे कुछ दिन पहले वडोदरा में, जहां से मोदी जी आते हैं गुजरात से, वहां भी नामांकन पत्र दाखिल हुआ था। मीम साहब देखिए, अब ये आप उसका जो कवरेज था वो घंटा 1.5 घंटे का था। मीम साहब थोड़ा सा जाती हो रही है हमारे साथ, उससे एक बात साबित होती है। मीम साहब थोड़ी जाती हो रही है हमारे साथ। राहुल गांधी के नामांकन की रैली को भी हम लोगों ने ऐसे ही दिखाया था सर। उस दिन तो आप नहीं कह रहे थे कि मैं बड़ा गलत किया आपने। उस दिन देखिए, उस दिन मना कब किया? मैं तो कह रहा हूं, वही तो हम लोग सबको दिखाते हैं। मैं तो कह रहा हूं जी, घंटा 1.5 घंटे की आपने कवरेज उसे भी दिखाई थी। आपने सोनिया जी की कवरेज भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सारे मीडिया की बात कर रहा हूं, उसको भी। लेकिन ये विशेष मौका था तो क्या किया? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए जी। एक सवाल मैं बहुत अहम उठाना चाहता हूं जी विजय जी। दूसरा अहम सवाल, मेरा सवाल ये है कि वडोदरा के अंदर इतना जबरदस्त झमघटा क्यों नहीं लगा? क्या गुजरात में मोदी जी इतने पॉपुलर नहीं रहे? क्या अब उन्हें वाराणसी में पॉपुलर होने की जरूरत पड़ रही है? गुजरात में उनका जादू खत्म हो गया क्या? वहां इतनी भीड़ क्यों नहीं जमा हुई? नहीं, अच्छा चलिए, आपके 8 घंटे की कवरेज क्यों नहीं दी? आपके इस सवाल का जवाब प्रभात जी जरूर देंगे मुझे लगता है, लेकिन इससे पहले कि हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लें, सौरभ जी आप बहुत छोटी पार्टी, इसलिए बहुत छोटी सी गुजारिश, छोटा सा बाइट, इससे पहले कि हमें ब्रेक लेना पड़े। आप कहेंगे जाती हो रही है, लेकिन भाई ये क्या कहेंगे आप इसे? आज जो वाराणसी में हुआ, क्या कहेंगे आप इसको? ब्रेक के बाद मैं बता दूंगा। नहीं, आप जरा छोटी सी बात कर दीजिए, उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं। 543 सीटों के अंदर से जी 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 543 सीटों में से बीजेपी और संघ के सब लोगों ने चिंतन करके एक सीट ढूंढी, वाराणसी, जो गुजरात के बाहर हो और मोदी के लिए सेफेस्ट हो। वहां से मुरली मनोहर जोशी को धकेला गया। अगर उसके बावजूद, इतनी मशक्कत करने के बावजूद भी मोदी जी वहां पे भीड़ नहीं जुटा पाएंगे तो बहुत चिंता की बात हो जाएगी। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, और मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पूरा चुनाव ही अपना हाइप पे लड़ रही है, पैसे की ताकत पे लड़ रही है। फर्क सिर्फ ये था कि परेशानी इनको इस चीज की होनी चाहिए कि एक नई पार्टी
केजरीवाल इनकी चुनी हुई सीट पे लड़ रहा है जी। और उसके नॉमिनेशन में इतनी भीड़ कैसे आ गई? बिल्कुल, वो इनके लिए चिंता का कारण होनी। चलिए, तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल के लिए जिस तरीके से जन समर्थन वहां मिलता दिख रहा है, जो उनकी रैली हुई है, उसके आधार पर क्या नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीना आना चाहिए? करेंगे इस पर चर्चा, बस बने रहिए हमारे साथ।